जय गुरुदेव। क्रियाशील होना स्वाभाविक है क्योंकि व्यक्ति का समस्त अस्तित्व विकास की क्षमता पर आधारित है। जब हम सूक्ष्मता से विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं विकास के दो पक्ष हैं, क्रिया और विश्राम। प्रगति का प्रत्येक चरण क्रिया और विश्राम का परिणाम है। केवल यही अस्तित्व या प्रकृति की व्यवस्था है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि अस्तित्व का मूल सिद्धांत विश्राम व क्रिया का क्रम है, जो कि विकास के मौलिक नियम द्वारा क्रियान्वित होता है। ये वह वस्तु अस्तित्व के विकास के सूक्ष्म विश्लेषण की अभिव्यक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। अनेक पीढ़ियों से जब से ध्यान शब्द का गलत अर्थ हुआ है, तब से मानव का विकास धूमिल हो गया है। इसलिए एकाग्रता और मनन पर आधारित ध्यान की विधियां संस्कृति का अंग बन गई हैं। ध्यान शब्द की यथार्थता छिप जाने पर उसके विभिन्न अर्थ लगाए गए, परंतु उसकी यथा अंधता प्रकट होने पर वह अधिक समय तक धूमिल नहीं रह सकता। अतः ध्यान करो और काम करो। ध्यान का अर्थ है भावातीत ध्यान, जिसमें अधिकतम विश्राम मिलता है। अधिकतम विश्राम का परिणाम है कि अधिकतम ओस पूर्ण क्रियाशीलता। इसी प्रकार जीवन विकसित होता है। इस विधि से हम विकास की ओर ठोस कदम बढ़ाते हैं। इस अर्थ में हम ध्यान करने के कर्म का समर्थन करते हैं। ध्यान और क्रिया विकास की इस वास्तविकता के बहुत सूक्ष्म विश्लेषण से प्रकट हुए हैं कि किस प्रकार वह असीम सत्ता संभवता सीमाओं के क्षेत्र के साथ साथ रह सकती है। जब हम ध्यान व क्रिया को विकास की स्वाभाविक स्थिति के रूप में देखते हैं, तब स्वाभाविक शब्द का महत्व देते हैं। हमने देखा है कि ध्यान स्वाभाविक है, वह मन की प्रवृत्ति पर आधारित है और मन की प्रवृत्ति अधिक सुख की ओर जाने वाली है। यह विकास है। मन अधिक सुख, अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति, हर वस्तु के अधिक और अधिक की ओर प्रवाहित होती है। ये हमने स्वयं के ध्यान के अनुभव किया है। हम एक शब्द मंत्र आरंभ करते हैं और मन बिना प्रयास के चला जाता है। यह ऐसा है कि एक नाव में बिना प्रयास के चला जाता है। वह ऐसा है कि एक नाव में बैठे और नाव चल पड़ी। हमको उसे खेने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही चलती है। उसमें एक स्वचालित पतवार लगी है। इसी प्रकार मन की प्रवृत्ति अधिक और अधिक की ओर जाने वाली है। जब मन की स्थिति सूक्ष्म स्तरों पर अनुभव करती है और मन चेतन अवस्था में कैसे आता है। मन का स्वभाव चेतना को भावातीत अवस्था में ले जाना है। शरीर का स्वभाव मन को भावातीत अवस्था से बाहर लाना है। मन का स्वभाव क्रियाशीलता कम करने का है और क्रियाशीलता की वृद्धि शरीर का स्वभाव है। शरीर और मन साथ चलते हैं। दोनों की मित्रता का सुंदर उदाहरण है, जिसमें क्रिया होती है और बढ़ती है। इस प्रकार ध्यान और क्रिया दोनों एक समान स्वाभाविक हैं, स्वतः ही होने वाली है, क्योंकि भीतरी क्रिया मन के स्वभाव पर आधारित है और बाहरी क्रिया शरीर के स्वभाव पर आधारित है। शरीर का स्वभाव जो भिन्न प्रकार से व्यक्त होता है, वह स्नायु मंडल की
वह स्वाभाविक योग्यता है जिसमें सभी समानताएं बाहर निकल आती हैं। सभी तनाव जो स्नायु मंडल की समानता कार्यशीलता में बाधक होते हैं निकल जाते हैं। शरीर रचना ऐसी है कि सभी तनावों का बाहर निकलना स्वतः होता है। मन का अर्थात स्वभाव अपरिवर्तनशील व अनंत है। इसी स्वभाव के कारण मन छोटी सीमाओं के मूल्यों से भागकर अनंत मूल्यों में पहुंचना चाहता है। अनंत मूल प्राप्त करना मन के लिए शुद्ध होना चाहते हैं। इसलिए सभी असमानताओं को बाहर निकालने के क्रम में शरीर में कुछ क्रिया होती है। यह मन को क्रियाशील बनाती है, बाहर आ जाता है। क्रियाशीलता का बढ़ना और कम होना एक स्वाभाविक तथ्य है जो विकास की शक्ति से प्रेरित होता है। यही शक्ति व्यक्ति के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। यह विकास की वही एक शक्ति है जिसे व्यक्ति जीवन का सृजन किया है। मेरापन, उसकापन, ये मूलभूत शक्ति है जो इतनी पर्याप्त शक्तिशाली और व्यवस्थित है। क्रियाशीलता को ऐसा निमित करती है कि वह स्वयं में कम होने के बाद भी बढ़ने लगती है। यही वे पग हैं जिन पर विकास की शक्ति व्यष्टि जीवन को अपने अनंत मूल की ओर ले जाती है। जय गुरुदेव।